अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो क्वांटम नंबर्स कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या हैं? कुछ नंबर्स हैं, जैसा कि n एक नंबर है, l एक नंबर है और m एक नंबर है और s एक नंबर है। इस पहले नंबर को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले वाले को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस दूसरे वाले को कहते हैं एज़िम्यूटल क्वांटम नंबर। और इस तीसरे वाले को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस लास्ट वाले को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर। सही, तो ये चार नंबर हैं और हर नंबर का एक नाम है। ठीक, पहले वाले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम है एज़िम्यूटल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर हमें क्या बताता है? ये नंबर हमें दो चीजें बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। ये हमें ऑर्बिट्स का साइज और एनर्जी बताता है। अब ऑर्बिट की साइज और एनर्जी से क्या मुराद है? देखिए, ये जो n है, ठीक है, ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 वगैरह। ठीक, अब यहाँ 1 से मुराद है k ऑर्बिट और L2 से मुराद है L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट, O ऑर्बिट, P ऑर्बिट और Q ऑर्बिट वगैरह इसी तरह। ठीक है, तो अगर N 1 होगा इट मीन्स हम K ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर N 2 होगा तो हम L ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, M अगर 3 होगा तो हम, ठीक है, N अगर 3 होगा तो हम M ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और ऑर्बिट्स आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है एटम के, ठीक है, जहां प्रोटॉन वगैरह होते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। ठीक, इस तरह से। ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं। तो ये पहला, इसे हम n बराबर 1 भी कह सकते हैं या इसे हम k ऑर्बिट भी कह सकते हैं। दूसरे वाले को हम n बराबर 2 भी कह सकते हैं या इसे हम L ऑर्बिट और L शेल भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा, ये भी ध्यान में रखना, ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो पहला जो क्वांटम नंबर है जिसे हम n से जाहिर करते हैं, ये क्वांटम नंबर आपको साइज और एनर्जी बताता है किस चीज का? ऑर्बिट्स का। ठीक है, अब देखिए जी, अगर n बराबर 1 इट मीन्स कि ऑर्बिट का साइज छोटा है, n बराबर 2 यानी साइज ऑर्बिट का थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, इसी तरह n बराबर अगर 3 होगा तो ऑर्बिट का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे n नंबर बढ़ता जा रहा है ऑर्बिट का साइज भी बढ़ता जा रहा है, और आपको पता है कि ऑर्बिट का साइज जितना बढ़ेगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा और इसकी उससे ज्यादा होगी। ठीक, अब हम आते हैं एज़िम्यूटल क्वांटम नंबर की तरफ। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि जरा बीच में मिक्स सा ना हो जाए। अब हम आते हैं एज़िम्यूटल क्वांटम नंबर की तरफ। ये नंबर जिसे हम L से जाहिर करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3। ये ऑर्बिटल, ये
क्वांटम नंबर असल में ऑर्बिट्स को शो करता है। जब इसकी वैल्यू 0 हो इसका मतलब ये कि ये s ऑर्बिट को शो करता है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो ये p ऑर्बिट को ऑर्बिटल को शो करता है, ऑर्बिटल को। और अगर इसका नंबर 2 हो तो ये d ऑर्बिटल को शो करता है, और अगर इसका नंबर 3 हो तो ये f ऑर्बिटल को शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो L है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में L, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, ये ऑर्बिटल्स को जाहिर करता है, S, P, D एंड F को। इसे डिटेल में बाद में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से जाहिर करते हैं। किस चीज से जाहिर करते हैं? इसे हम m से जाहिर करते हैं, ठीक। और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो स्टार्ट तो होती है 0 से। अब ये 0 के बाद +1 भी हो सकता है, सही। और मैं इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स जूम कर लेता हूं, उसके बाद हम इसको यहां पर लिखते हैं, ठीक है। दोबारा मैं इसकी वैल्यू को लिखता हूं। अब देखिए जी, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और उसके बाद +1 भी हो सकता है, और उसके बाद -1 भी हो सकता है। इसकी वैल्यू +2 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू -2 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू +3 भी हो सकता है, और इसी तरह इसकी वैल्यू -3 भी हो सकता है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस में हो सकता है, और ये बताता क्या है हमें, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये, ठीक है, ये हमें ये बताता है कि अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो s ऑर्बिटल की वैल्यू होगी 0। s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी? इधर देखिए आप, ये s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी? 0। अब s ऑर्बिटल की जब वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आएगी 0 में। किस में आएगी? 0। और यहाँ 0 से मुराद होगा 1, यहाँ 0 से क्या मुराद होगा? 1। यानी s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, s खुद एक ही ऑर्बिटल पर मुश्तमिल है। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर p की तरफ, ठीक है। अब p की वैल्यू यहाँ हम देख ले, p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए, -1 +1 ये सारे p की वैल्यू के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप इसको गिने तो 1 2 3, इसमें p के अंदर 3 ऑर्बिट्स आते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 3। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इजी है, ठीक है। आप दोबारा देखिए, ये p की वैल्यू 1 है। जब हम यहाँ 1 को देखते हैं तो -1 भी है और +1 भी है। तो हम इधर से -1 0 +1 तीनों को लेते हैं तो ये 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हम कहते हैं कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और वो ऑर्बिटल कौन से हैं? वो एक p x एक्सिस पर है, एक p y एक्सिस पर है, और एक p इसमें z एक्सिस पर है। तो ये कुल हो गए कितने? 3 ऑर्बिटल्स। कुल कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद अगर आ जाएं इसकी तरफ, d की तरफ, ठीक है। तो d की वैल्यू अगर आप देखिए स्टूडेंट्स कितना है? d की वैल्यू यहाँ पर है 2, सही। और अगर आप इधर 2 पर आ जाएं तो +2 इधर है, -2 इधर है, और इसके बीच आप गिने 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहाँ 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हम f की वैल्यू को देखें तो f की वैल्यू आती है 3। अब इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 है और इधर से ये -3 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो p के अंदर मिलेंगे हमें 7 ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये हमें ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिटल्स किस रुख पर होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस वगैरह, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ऑर्बिटल्स के रुख 3 होंगे, यहाँ ऑर्बिटल्स के रुख 5 हो सकते हैं और यहाँ 7 हो सकते हैं, ठीक है। और 7 किस्म के ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं रुख के एतबार से। अब हम आते हैं लास्ट पर, स्पिन क्वांटम नंबर पर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरह होती है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन 2 तरह हो सकती है, प्लस ऑफ और माइनस ऑफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोशन 2 तरह हो सकती है, प्लस ऑफ और माइनस ऑफ। यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है ऑर्बिटल के अंदर, और एंटी क्लॉक यानी इस तरह से क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है ऑर्बिटल के अंदर, ठीक। तो मैंने मुख्तसर से जरा आपको बता दिया कि इसमें हर ऑर्बिटल का काम क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, आज थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, टॉपिक काफी लंबा है, तो बाकी साइज का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसे क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स में आप पार्ट 1 भी इसे कह सकते हो, ठीक है। इसे आप पार्ट 1 भी कह सकते हो, ठीक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, द नंबर्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब, वो नंबर जो मुकम्मल तौर पर वजाहत करते हैं एनर्जी साइज, एनर्जी और साइज की, जिसे हम एन से जाहिर करते हैं, शेप, ठीक है, जिसे हम एल से जाहिर करते थे, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक, जिसे हम एम और एस से जाहिर करते थे, ठीक है। तो वो नंबर्स जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हो एनर्जी, साइज, शेप, पोजीशन और रुख ऑर्बिटल्स का, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। These numbers are derived from the mathematical solution of Schrödinger equation. इन नंबर्स को निकाला गया है मैथमेटिकली हल करके श्रोडिंगर के इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए। और श्रोडिंगर का इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक नजर देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे जी, ठीक है। दीज नंबर्स आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे एन से जाहिर करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल से जाहिर करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे एम से जाहिर करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एस से जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। नंबर विच डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, वो नंबर जो बताती हो फासला इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला कैसे बताएगा स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वही साइज ही की बात हो रही है, एनर्जी की ही बात हो रही है। आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, शेल्स मौजूद हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से ये फासला होगा, ठीक है, सही। तो इस फासले को, अब ये जो शेल है ये n=3 है, ठीक है। तो ये नंबर हमें ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त न्यूक्लियस से कितने फासले पर कौन से शेल में है। तो नंबर विच डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर जो बताती है फासला इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, या नंबर विच डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, वो नंबर जो हमें बताता हो साइज और एनर्जी ऑर्बिट्स का, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक। शोन बाय एन, इसे हम एन से जाहिर करते हैं। इट्स वैल्यूज आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 होगी और इसी तरह बढ़ता जाएगा, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, माइनस में भी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं एन 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एन कैन आल्सो बी शोन बाय लेटर्स, इसी वैल्यूज को एन के आप लेटर से भी शो करते हो, यानी 1 का मतलब के होगा, ठीक, और 2 का मतलब एल होगा,
3 का मतलब m होगा, 4 का मतलब n होगा, 5 का मतलब o होगा, 6 का मतलब p और 7 का मतलब q। तो इन्हीं नंबर्स को आप लेटर से भी जाहिर कर सकते हो। ठीक, तो चलिए जी, अब हम इस टेबल में थोड़ा सा इसको सिंपली डिस्कस करते हैं कि वैल्यू ऑफ जब तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ n की। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अच्छा अब लेटर जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, फिर n, फिर o, p और q। अब k के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? ठीक है, तो k के अंदर टोटल ऑर्बिटल 1 है और l के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स 4 हैं। ठीक है, और इसके बाद m के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स 9 हैं, फिर 16 हैं, फिर 25 हैं और उसके बाद 36 हैं और फिर 49 हैं। अब स्टूडेंट्स आप हैरान होंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए मैं आपको l और m की मिसाल से समझाता हूँ। अगर हम बात करें l ऑर्बिटल, देखिए ये फर्ज करें एटम का न्यूक्लियस है, ठीक, जिसमें प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन है। सही, अब इसके गिर्द ये पहला ऑर्बिटल है। ठीक है, s, यानी ये k शेल है। ठीक है, तो ये k ऑर्बिटल पर मुश्तमिल है। लेकिन इससे ऊपर जब हम जाएंगे l के अंदर, ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि l के अंदर 4 ऑर्बिटल्स मौजूद है। l में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। तो इसका मतलब ये है कि l खुद, असल में ये l खुद कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स का मजमुआ l कहलाएगा। अब फर्ज करें यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगा और उसके बाद यहाँ पर एक px ऑर्बिटल होगा और उसके बाद एक यहाँ पर py ऑर्बिटल होगा और एक यहाँ पर pz ऑर्बिटल होगा। तो इन ऑर्बिटल्स का जो मजमुआ है उसे हम कहते हैं l। तो ये कितने ऑर्बिटल है? 4। तो 4 ऑर्बिटल्स के मजमुए को हम क्या कहेंगे? l। इसी तरह 9 ऑर्बिटल के मजमुए को कहेंगे m, 16 के मजमुए को कहेंगे n, 25 के मजमुए को कहेंगे o। तो अब इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और l के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 50 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 72 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 92 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की तादाद शेल के अंदर कैसे मालूम करते हैं ये भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n² का। फ़र्ज़ करें आप ये चाहते हैं कि k शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करूँ या l शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करूँ। आप लगाएंगे सबसे पहले 2n² का फार्मूला और इस 2n² के फार्मूले में जो n है ये है नंबर ऑफ शेल। ये क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो अब देखिए k शेल चूंकि पहला शेल है तो आप n की जगह यहाँ लगाएंगे 1 को, इस n की जगह लगाएंगे 1 को। अब 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही आता है, तो 1 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे k शेल के अंदर, ठीक। अब हम आते हैं l शेल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ 2 और n की जगह क्या लगेगा? क्योंकि l शेल नंबर 2 है तो इसकी जगह n की जगह 2 लगाएंगे, तो 2 और 2 4 हो गए। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि l शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह आप इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक लेता हूँ। अब नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के अंदर आप एज़िमुथल क्वांटम नंबर से फिर इसको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको समझ आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया है
तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको और भी आसान अंदाज में आपको समझा सकूँ। थैंक यू फॉर